हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। ये हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाली सीरीज़ का लास्ट पार्ट रहेगा और इसमें हम बुक्स का और टेक्स्ट का एक ओवरव्यू लेंगे। हम इसमें मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे और इनका जो डीपली एनालिसिस हम करेंगे वो करेंगे इनकी रिस्पेक्टिव एजेस के साथ। लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले हिस्टोरियन थे वो कौन थे। तो हमारे इंडियन जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे वो थे कल्हण। कल्हण ने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक को लिखा था और उस बुक का नाम था राजतरंगिणी। अब ये बुक तो वैसे इम्पोर्टेंट है ही और इसमें एक और मेंशन हमें मिलता है, वो है कुणाल का मेंशन। कुणाल कौन थे? अशोक के बेटे। तो अशोक के बेटे कुणाल का मेंशन है वो किस बुक में मिलेगा? राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने। तो ये कश्मीर एरिया के कवि थे। अब हम देखते हैं लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स के बारे में। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और उनकी कौन कौन सी डायलेक्ट्स हैं। तो लैंग्वेजेस की जो स्टार्टिंग हम मानेंगे वो कहाँ से की जाएगी? तो ये किस फैमिली से स्टार्टिंग है? इंडो यूरोपियन फैमिली से। इंडो यूरोपियन फैमिली में काफ़ी लैंग्वेजेस आएंगी, उसमें से काफ़ी सारी तो इंडियन हैं और काफ़ी सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी, स्पेशली हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, आसामीज़, गुजराती, सिंधी, ओडिया, नेपाली एंड कश्मीरी। ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से ही बनी हैं। और फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी है? पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, डच, इटालियन, स्पेनिश एंड आर्मेनियन। ये सारी भी इंडो यूरोपियन फैमिली की हैं। इन सारी भाषाओं में आपको कुछ ना कुछ सिमिलर वर्ड्स देखने को मिल ही जाएंगे। अब आगे इनकी कुछ ब्रांचेज हैं। इंडो ईरानियन ब्रांच। इंडो ईरानियन ब्रांच इंडो यूरोपियन फैमिली की ही एक ब्रांच है। अब इसमें जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो हैं संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। संस्कृत भी इंडो ईरानियन से निकली है, पाली और प्राकृत भी। अब प्राकृत को आगे कुछ और डायलेक्ट्स में या भाषाओं में डिवाइड किया जाएगा। तो महाराष्ट्री किससे निकली है? प्राकृत से। शौरसेनी और मगधी ये सब प्राकृत का ही रूप है। और प्राकृत आगे कुछ डेवलप हुई, उसके बाद ये अपभ्रंश भाषा के रूप में इसको जाना जाने लगा। अब आगे देखिए कुछ और फैमिलीज़ हैं भाषाओं की। इसमें से एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसमें से संथाली, खासी और मुंदारी ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में आएंगी। और आगे द्रविडियन एंड तिब्बतो बर्मीज भी हैं। द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, तुलु, कन्नड़ा। और तिब्बतो बर्मीज में मणिपुरी, बोडो, गारो और लुशाई। ये सब इनकी इसी फैमिली की आगे आगे की लैंग्वेजेस हैं। नाउ वी विल सी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट। सबसे ओल्डेस्ट भी हैं और सर्वाइव कर गए जो अब तक, वो कौन से टेक्स्ट हैं? वेदास। और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। ओल्डेस्ट लिटरेचर किस में लिखा गया था? तमिल में और कन्नड़ा में। अब संस्कृत ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत ग्रामर किसने लिखी और कौन कौन सी संस्कृत ग्रामर थी। तो अष्टाध्यायी, इसको 8 अध्यायों में डिवाइड किया गया और ये लिखी थी पाणिनि ने 5th और 4th सेंचुरी BCE के अराउंड। इसको हम प्री मौर्यन एंड मौर्यन टाइम पीरियड में भी रख सकते हैं। और महाभाष्य लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा। ये लिखी गई थी 2nd सेंचुरी BCE। तो पतंजलि कौन थे? ये एक दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग के। नॉलेज अबाउट शुंग डायनेस्टी, हमें महाभाष्य से शुंग डायनेस्टी के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। अब प्राकृत की भी एक ग्रामर है, ये लिखी थी वारारुचि ने। इसका नाम क्या था? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश वारारुचि द्वारा लिखी गई प्राकृत भाषा की ग्रामर है। और तमिल भाषा की ग्रामर तोलकापियम जिसका नाम है, और इसको लिखा था तोलकापियार ने। तो हमने तीनों मेन लैंग्वेजेस की ग्रामर को देख लिया। संस्कृत की अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, प्राकृत की प्राकृत प्रकाश वारारुचि ने लिखी, और तमिल की तोलकापियम तोलकापियार ने लिखी। लिटरेचर को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति जो लिटरेचर है उसमें क्या आएगा? वेदास। वेदास हमें पता है कि 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
साम वेद और अथर्व वेद। और श्रुति में वेदास को ही रखेंगे और स्मृति में क्या क्या आएगा? स्मृति में आ जाएंगे वेदांग, पुराण, एपिक्स, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। ये सब कुछ स्मृति में आएगा। अब वेदों में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये है एक ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं और ऋग्वेद को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है? 10 बुक्स में। इनको हम मंडल बोलते हैं। एक फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे दशराज युद्ध भी कहा जाएगा। तो इसमें सुदास नाम के राजा की जीत हुई थी और ये इसका वर्णन हमें कौन सी बुक में मिलता है? बुक नंबर 7 में। और जो सबसे पुरानी बुक्स हैं वो हैं बुक नंबर 2 to 7। 2 से लेकर 7 तक की जो बुक्स हैं वो सबसे पुरानी हैं और बुक नंबर 1 एंड जो 8, 9 और 10 है वो नई बुक्स हैं। बुक नंबर 2 to 7 को फैमिली बुक्स भी बोला जाता है। अब वेदा के बारे में थोड़ा बहुत हम देखते हैं। इनके कुछ ब्राह्मण हैं जो इन पर टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, तो वो सबकी अलग अलग नाम से लिखी गई हैं। इनको भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेदा का ब्राह्मण कौन सा है। तो ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के हैं शतपथ एंड तैत्तिरीय। सामवेद के हैं पंचविश, षडविश और जैनिनीय। अथर्ववेद के हैं गोपथ। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। अब वेद रूट वर्ड विद से बना है। विद का अर्थ है नॉलेज। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद हैं ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री, सबसे पुरानी पोइट्री है इसकी। और सामवेद में क्या है? म्यूजिकल नोटेशंस हैं। यजुर्वेद में रिचुअल्स की परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी उसके बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद में स्पेल्स एंड चार्म्स हैं, कुछ जादू, टोना, टोटका वगैरह सब अथर्ववेद में आएगा। अब यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं, शुक्ल एंड कृष्ण। ये इसके 2 स्कूल्स भी माना गया है इनको। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, ऐसे ही सामवेद में 1810 वर्सेस हैं। अब वेदांग के बारे में देखते हैं कि वेदांग के कुछ पार्ट्स हैं। ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्ता, ग्रामर, कल्प और छंद। ज्योतिष को वेदांग की आई बोला जाएगा, शिक्षा को नोज, निरुक्ता को ईयर, ग्रामर को माउथ, कल्प को हैंड और छंद को फुट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मैच दी फॉलोइंग करके आया हुआ है क्वेश्चन, इसको तो आप रट लेना। अब नेक्स्ट हम वेदा के आगे पार्ट्स देखेंगे कि उसके क्या क्या पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको संहिता, ब्राह्मण, अर्यंक और उपनिषद, इन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा वेदों को। और ये जो ब्राह्मणस हैं ये क्या? प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता। ये संहिता की ही प्रोज एक्सप्लेनेशन है। मतलब इसको एक होता है पोइट्री, एक होता है प्रोज। प्रोज निबंध लेखन जैसे होता है, तो इसको प्रोज में इसके ऊपर टिप्पणियाँ की गई हैं। अर्यंक में सैक्रिफाइजल रिचुअल्स के बारे में बताया गया है और फिलोसफिकल वेज के बारे में। उपनिषद हमें पता है कि 108 नंबर है इनका। उपनिषद का मतलब देखते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो उपनिषद में दिया गया है। व्हाट इज वेदांग? वेदांग्स आर लिम्स ऑफ वेदा। वेद के जो अंग हैं उसे वेदांग कहा जाएगा। और वेदांग में क्या क्या वर्क्स इंक्लूड किए गए हैं? ये है फोनेटिक्स, मीटर, ग्रामर, एटिमोलॉजी, रिचुअल एंड एस्ट्रोनॉमी। ये इनके हिंदी नाम दिए गए हैं। और ये कौन कौन से बॉडी पार्ट से इनका जो लिंक किया जाएगा वो यहाँ साथ में दिए गए हैं। जैसे एटिमोलॉजी, निरुक्ता, ईयर, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, यास्काज निरुक्ता। अब वेदांग में क्या क्या इंक्लूडेड है? कल्प सूत्रास। कल्प सूत्र को आगे डिवाइड किया जाएगा श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र में। एपिक्स के एग्जाम्पल हमें पता है कि महाभारत और रामायण एपिक्स में आएंगे। अब पुराना है। पुराण कितने टाइप के हैं? 18 तरह के पुराण। ये सब इनके नाम दिए गए हैं। विष्णु पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण,
ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ये सभी पुराणों के नाम हैं। 18 तो महापुराण हैं और उनके उप पुराण भी काफ़ी सारे हैं। अब पुराणों में पंच लक्षण पाए जाते हैं, 5 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पंच लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। सर्ग में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में बताया गया है। प्रतिसर्ग में रिक्रिएशन। मनवंतर, जो भी मनु हुए हैं उनका टाइम पीरियड क्या था। वंश में जीनोलॉजीज ऑफ ऋषिज, जितने भी ऋषि थे उनकी जो वंशावली के बारे में बताया गया है। वंशानुचरित में क्या है? ये रॉयल डायनेस्टीज के जो वंशानुचरित हैं उसके बारे में बताया गया है। अब इसमें 4 युगों का वर्णन है, 4 एजेस का। ये 4 युग कौन कौन से? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अब जो 4 युग हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक महायुग बनाएंगे। और ऐसे ही 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाएंगे। और कल्प को 14 मनवंतर में डिवाइड किया जाएगा। अब मनवंतर क्या था? पीरियड्स ऑफ मनु। धर्मशास्त्र के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ये एक संस्कृत टेक्स्ट है डीलिंग विद धर्म। धर्म से इनका जो संबंध है संस्कृत में ये लिखे गए हैं। इसमें ह्यूमन लाइफ के गोल्स के बारे में बताया गया है। अब ह्यूमन लाइफ का मेन गोल क्या है? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम को डिजायरेबल गोल्स में रखा जाएगा। अब धर्म शास्त्र को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, धर्म सूत्र और स्मृति। और तीसरे ग्रुप में आएंगे टीका और भाष्य, निबंध और संग्रह। अब टीका क्या है? टीका वो है जो मान लीजिए किसी ने कोई ग्रंथ लिखा और उसके ऊपर टिप्पणी करके उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी किसी ने, उसको हम टीका बोलेंगे। अब जैसे मनुस्मृति है, इसके टीकाकार कौन कौन से हैं? इसमें से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस 100% बनते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार को हम ट्रिक से देखेंगे। गोभ कम, जो जी से हो जाएगा गोविंद राज, और भ से भरूच, के से कुल्लुक भट्ट और एम से मेधातिथि। ये सारे मनुस्मृति के टीकाकार हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार, इसकी ट्रिक है वाइवा। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। अपराग कौन थे? शिलाहार वंश के कोई राजा थे।